नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, महिलाओं को शैक्षिक आरक्षण देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। विधानसभा में रिश्तेदारों की भर्ती का मामला, सीएम धामी ने विस अध्यक्ष को लिखा पत्र। उत्तराखंड शासन की बड़ी कार्रवाई, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव बडोनी निलंबित। महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के साथ लमगड़ा में जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। मलबा आने से जिड्डो में बंद हुआ यमुनोत्री हाईवे, सैकड़ों वाहन फंसे, सड़क के दोनों ओर लगी लंबी लंबी कतारें। सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30% शैक्षिक आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गुरुवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। कार्मिक और न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार जल्द सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कमेटी ने न्यायालय के आदेश पर चर्चा की। महाधिवक्ता और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को भी इस संबंध में तैयारी करने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल के माध्यम से सरकार एसएलपी दायर करेगी। हमारी सरकार मात्र शक्ति के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर पैरवी की जाएगी। आरक्षण की व्यवस्था के लिए कानून रास्ते तलाशे जाएंगे। बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग की प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के कुछ महिला अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में राज्य मूल की महिलाओं को मिल रहे 30% शैक्षिक आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी थी। याचिका पर कोर्ट में कहा गया कि भारत का संविधान में राज्य सरकार को मूल निवास के आधार पर आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। ये कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। कोर्ट ने 30% शैक्षिक आरक्षण वाले शासन आदेश पर रोक लगा दी थी। महिलाओं के पक्ष में कानून बना सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों में महिलाओं के कठिन और चुनौतीपूर्ण जीवन शैली को आधार बना सकती है। आरक्षण के पक्ष में वे अपने इस तर्क पर जोर देगी कि उसने संविधान के अनुच्छेद 15(3) को आधार बनाया, जिसमें राज्य सरकार महिला को और बच्चों के उत्थान के लिए कानून बना सकती है। राज्य की मूल निवासी महिलाओं के सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण पर रोक के बाद सियासी गर्म उठी है। कांग्रेस, यूकेडी समेत कई अन्य संगठनों ने सरकार से शैक्षिक आरक्षण बनाए रखने के लिए आवाज उठाई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों पर उठ रहे सवालों को लेकर जांच की मांग की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूर भूषण को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही। नियुक्तियों में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें रद्द करने के लिए कहा। इसमें पहले कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा में रिश्तेदारों की भर्ती का मामला दिल्ली में उठाकर केंद्र सरकार से इसकी जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की थी। पार्टी ने युवाओं से अपील की थी कि इस लड़ाई में मजबूती के साथ सामने आए। उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा था कि हम सब राहुल गांधी के नेतृत्व में बेरोजगारी और महंगाई की एक निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। वहीं सत्ता में बैठे कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पढ़े लिखे युवाओं के साथ धोखा कर अपने लोगों में नौकरियां बांटने का काम कर रहे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक विवाद में घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को शासन ने निलंबित कर दिया है। सचिव प्रभारी सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने देर रात उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए। पिछले माह स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसटीएफ ने जांच शुरू की थी। पेपर लीक विवाद के बीच पहले अध्यक्ष एस राजू ने नैतिकता के तहत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 13 अगस्त को सरकार ने आयोग के सचिव पद से संतोष बडोनी को हटा दिया था। चूंकि बडोनी सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं, इसीलिए उन्हें सचिवालय में बतौर संयुक्त सचिव ज्वाइनिंग दी गई थी। इस बीच पेपर छापने वाली कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश चौहान सहित 31 आरोपी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। जबकि सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर आयोग की प्रिंटिंग प्रेस से पेन ड्राइव के माध्यम से चोरी होने का मामला भी सामने आया। लगातार आयोग के पदाधिकारी व अधिकारियों पर सवाल उठ रहे थे। पेपर लीक का मामला जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही विपक्ष भी लगातार अध्यक्ष व सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करता रहा है। वहीं देर रात सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने संतोष बडोनी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया।
उन्हें सचिव पद पर रहते हुए अपने कार्यों को ठीक न करने और उदासीनता बरतने का दोषी मानते हुए निलंबित किया गया। उन्हें राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 के उपनियम 1 व 2 और उत्तराखंड सरकारी सेवक संशोधन नियमावली 2010 के नियम 4 के उपनियम 1 के तहत निलंबित किया गया है। लमगड़ा महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडरों के साथ गुरुवार को लमगड़ा में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने डबल इंजन सरकार के खिलाफ नारेबाजी का विरोध जताया। सभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई अपने चरम पर है। गरीब और मध्य वर्ग के लोगों के लिए परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल होता जा रहा है। युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अन्य वक्ताओं ने कहा कि रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं। सरकार महंगाई में लगाम लगाने में विफल साबित हो रही है। जनता की किसी की परवाह नहीं है। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि रसोई का पूरा बजट ही बिगड़ रहा है। वहां पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मनोज रावत, जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र बिष्ट, प्रदेश सचिव गोपाल सिंह और प्रदीप विशिष्ट, न्याय पंचायत अध्यक्ष विधायक सदन ने सरकार पर निशाना साधा। इसमें भाजपा सरकार पर आए दिन पॉलिसी बदलकर लूट खसोट करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने डबल इंजन का झांसा दिलाकर जनता के हक को रसाताल में डाल दिया है। पत्रकार वार्ता में बिष्ट ने कहा कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है। महंगाई चरम पर है। नमक, आटा जैसी रोज की जरूरतों की सामग्रियों पर जीएसटी लगाकर भाजपा सरकारों ने दिखा दिया है कि वह आम जनता के हितों के लिए कितना सोच रही है। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिड्डो से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक झरने के पास देर रात आए मलबे से वाहनों का आवागमन बंद हो गया। करीब 20 घंटे से मार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित रहा। सैकड़ों की संख्या में वाहन व यात्री मार्ग पर फंसे रहे। लोक निर्माण विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग से मलबा साफ कराया, यातायात को संचालित कराया, लेकिन कुछ ही देर बाद भारी मलबा आने से एक बार फिर से मार्ग बंद हो गया। क्षेत्र के ग्राम जिड्डो से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक झरने के पास भारी मात्रा में मलबा आ जाने के बाद से मार्ग बंद हो गया। रविवार की रात लगभग 10:30 बजे आई मलबे की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी का मार्ग खुलवाने के लिए रवाना किया। जेसीबी के माध्यम से मलबा हटाकर जैसे ही मार्ग को सुचारू कराया गया, इसके कुछ ही देर बाद मलबा आने से मार्ग दोबारा से अवरुद्ध हो गया। इसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी सेब लेकर विकास नगर व अन्य राज्यों को जा रहे ट्रक समेत भारी संख्या में यात्री व लोडर वाहन फंस गए। मार्ग बंद रहने के कारण यात्रियों व वाहन चालकों को सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ेगी। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से लगातार मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस मार्ग से जोनसार बावर क्षेत्र के सैकड़ों गांव जुड़े हैं। यात्रियों के साथ ही ग्रामीण को भी भारी परेशानी हो रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साल 1994 में राज्य नहीं तो चुनाव नहीं नारे का दौर था। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे। लोग मरे गांव के गीत पर पृथक राज्य की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाले जा रहे थे। आज भी वो दिन याद कर दिल कांप जाता है जब 1 सितंबर 1994 को खटीमा में गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। खटीमा गोलीकांड के विरोध में जब 2 सितंबर 1994 को मसूरी में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तो यहाँ भी निहत्तों पर गोलियां चलाई गई थी। इस आंदोलन के गवाह रहे यूकेडी के निवर्तमान
कार्यकारी अध्यक्ष और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सचिव रहे सुरेंद्र कुकरेती बताते हैं कि उनके नेतृत्व में पृथक राज्य गठन के पक्ष में 10 लाख शपथ पत्र भरवाए गए। तब राष्ट्रीय पार्टियों ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, लेकिन चुनाव आते आते राष्ट्रीय पार्टियों ने यूकेडी से धोखा कर दिया और चुनाव में उतर गई। राज्य आंदोलन के दौरान 31 दिन तक जेल में रहे सुरेंद्र कुकरेती बताते हैं कि खटीमा गोलीकांड के बाद मसूरी के झूला घर के सामने ये विरोध स्वाभाविक था। वे भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। दूर दूर तक उन्हें किसी अनहोनी की आशंका नहीं थी। तभी अचानक पुलिस ने पहले लाठियां बरसाई, फिर बिना चेतावनी के गोलियां चला दी। कोई हवाई फायरिंग और रबड़ की गोलियां नहीं दागी गई। उन्होंने बताया कि महिलाएं आगे आई तो उन्हें भी गोली मार दी गई, जिसमें बेलमती चौहान और हंसा धनई शहीद हो गई। तब वहां मौजूद डीएसपी रहे उमाकांत त्रिपाठी ने गोली चलाए जाने का विरोध किया तो उन्हें भी गोली मार दी गई, जिन्हें बाद में शहीद का दर्जा मिला। फिर आंदोलन ने तेजी पकड़ ली और 9 नवंबर 2000 को 42 शहादत के बाद पृथक राज्य की प्राप्ति हुई। आज तक खटीमा और मसूरी गोलीकांड के दोषियों को सजा नहीं मिली है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष निर्मल रावत ने अपने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूकेएसएससी भर्ती में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की। कहा कि भर्ती घोटाले से काफी समय से परीक्षा तैयारी कर रहे युवाओं का वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में आ गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य निर्माण के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारी राज्य की धरोहर हैं। आंदोलनकारियों के संघर्ष व शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप समृद्ध और प्रगतिशील उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्परत और शहीदों के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता के सहयोगी बनकर राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि शहीदों के परिवारों का दुख हम सभी को है। शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए सभी को एकजुट होकर चहुमुखी विकास के लिए सामूहिक प्रयास करने हैं। खटीमा गोलीकांड में शहीद 7 आंदोलनकारियों की 28वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन में शहीद आंदोलनकारियों ने अपनी जवानी और जिंदगानी न्यौछावर कर दी। शहीदों ने इस राज्य के लिए मां की ममता, बहन की राखी व परिवार का सुख दुख छोड़ हंसते हंसते प्राण दे दिए। उन्होंने खटीमा की धरती को उत्तराखंड राज्य की जननी बताया। कहा कि शहीदों का स्मरण करना हम सभी के लिए अत्यधिक गर्व के क्षण है। आने वाली पीढ़ी हमारे शहीदों के संघर्ष को ना भूले, इसके लिए शहीदों से जुड़े कार्यक्रम हर वर्ष मनाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 60,000 से ज्यादा कार्यक्रम हुए हैं। इसके अंतर्गत ज्ञात और गुमनाम शहीदों का स्मरण किया गया। पीएम के नेतृत्व में सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी पर तेज गति के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण हमारी सरकार का मूल मंत्र है। बताया कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 1064 टोल फ्री नंबर की शुरुआत है। सचिवालय में सोमवार को नो मीटिंग डे रखा गया ताकि शासन के अधिकारी लोगों से मिलने के लिए उपलब्ध रहें। जिला स्तरीय अधिकारियों को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने कार्यालयों में जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को हल करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खटीमा में सीएसडी कैंटीन और रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कार्य गतिमान है। फौजी से प्यार में धोखा पाकर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की संविदा कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। 2 साल पहले दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ और बात शादी की बातों तक पहुंच गई। इस बीच सैन्य कर्मी का रिश्ता कहीं और हो गया। घटना के दिन वह छुट्टी लेकर युवती से मिलने आया था। इस दौरान उसने रिश्ता खत्म करने की बात कही। इससे आहत होकर युवती ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया। आज उसे दोपहर में कोर्ट पेश किया गया और एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि घटना 29 अगस्त की है। आकांक्षा
मेंदोल पुत्री नागेंद्र प्रसाद मेंदोल निवासी यमुना कॉलोनी यूजेवीएनएल में संविदा पर काम कर रही थी। उस दिन वह दोपहर 1 बजे छुट्टी लेकर घर जाने के लिए कहकर निकल गई। शाम तक जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो युवती के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई गई। लोकेशन के आधार पर पुलिस कोलागढ़ क्षेत्र में एक हाई टेंशन लाइन के टावर तक पहुंची। यहाँ युवती का शव पड़ा मिला। इसकी पहचान नागेंद्र मेंदोल ने अपनी बेटी आकांक्षा के रूप में की। युवती के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने टीमें बनाकर जांच शुरू की तो पता चला कि उसके मोबाइल पर एक नंबर से 60 से 70 बार कॉल आई। इस नंबर से कई दिनों तक कॉल आई। ये नंबर पमिंदर सिंह निवासी मोगी कंपिटी जिला टिहरी गढ़वाल का निकला। पता चला कि वह आर्मी के कोर ऑफ सिंगल जयपुर में तैनात है। इन दिनों वे छुट्टी पर आया हुआ है। पुलिस के तत्काल उसे टिहरी पहुंचकर हिरासत में ले लिया। उसे थाने में ले जाकर पूछताछ की गई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरकारी कार्यालयों में बोतल बंद पानी का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन जिले में इसका असर कम दिखाई दे रहा है। सरकारी कार्यालयों में रोजाना की तरह प्लास्टिक की बोतलों में पानी देने का कार्य संस्कृति दिखाई दी। शासनादेश में प्लास्टिक थर्माकोल से बने 22 उत्पादों के विनिर्माण, भंडारण, खरीद, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक की बोतल में बंद पानी के प्रयोग को भी बंद कर दिया गया। आदेश के बावजूद भी जिले के सरकारी दफ्तरों में आदेश बेअसर दिखा। जिला अस्पताल परिसर में भी कुछ स्थानों पर प्लास्टिक की खाली बोतलें पड़ी थी। कुछ मरीज भी प्लास्टिक की बोतल में पानी भरते हुए देखे गए। दूसरी तरफ सरकार ने सरकारी कार्यालयों में तो पानी की बोतलें प्रतिबंधित कर दी, लेकिन बाजार में प्लास्टिक की पानी की बोतल धड़ल्ले से बिक रही हैं। प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक की बोतल में पानी देने की व्यवस्था बंद हो जाएगी तो इससे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। सरकारी कार्यालय में बोतल बंद पानी का फैसला अच्छा निर्णय है। बालम सिंह चिलवाल अल्मोड़ा बाजार में बोतल बंद पानी धड़ल्ले से बिक रहा है। यदि बोतल बंद पानी बाजार में ही नहीं आएगा तो फिर इसका प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गरुड़ मंगल मूर्ति संगठन ने गणेश चतुर्थी पर गरुड़ बाजार में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली। राम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ गणेश प्रतिमा स्थापित की। मंगल मूर्ति संगठन की ओर से हर रोज भंडारा लगाया जाएगा। पिता की स्मृति में ऐठानी ने लगाया भंडारण। गरुड़ गणेश चतुर्थी पर बागेश्वर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने अपने पिता मंगल सिंह ऐठानी की स्मृति में कोट ब्राह्मणी मंदिर डंगोली में भंडारण आयोजित किया। पुजारी राजेंद्र तिवारी ने मंदिर में पूजा अर्चना कराई। वहां पूर्व विधायक ललित, भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परियार व इंद्र सिंह वशिष्ठ मौजूद रहे। एडीएम जय भारत सिंह ने कहा कि ड्राइविंग के दौरान छोटी छोटी लापरवाही करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी नियमानुसार सख्ती से कार्रवाई हो। यदि किसी वाहन चालक की लापरवाही से कोई दुर्घटना होती है तो उसके विरुद्ध तुरंत मुकदमा दर्ज करने के साथ ही लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। एडीएम ने कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ले रहे थे। एडीएम ने सदस्य सचिव, जिला सड़क की सुरक्षा समिति एवं एससी लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाए। उन्होंने सड़क के किनारे के अतिक्रमणकारियों की सूची बनाने, योजनाबद्ध तरीके से सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही चीनी मिल प्रबंधकों से पत्राचार करने के निर्देश देते हुए कहा कि वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए जाएं ताकि कोहरे में भी वाहन संचालन में दिक्कत ना हो। एआरटीओ बीके सिंह ने बताया कि जुलाई में 92 वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए गए हैं। 12 वाहनों के चालान किए गए। जुलाई में वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन का उपयोग करने पर 48 चालकों का चालान व वाहन निलंबन संस्तुति की गई। ओवर स्पीड में 961 चालकों के चालान व लाइसेंस निलंबन और ओवर लोडिंग में 33 वाहन चालकों के चालान की कार्रवाई की गई। बैठक में नगर आयुक्त काशीपुर विवेक राय, एआरटीओ असित कुमार झा, लोनिव आदिवासी और अभियंता अरुण कुमार आदि लोग अधिकारी मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी शुक्रवार को मेरठ पहुंची। उन्होंने कहा शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा और कहा जहां भी छात्रवृत्ति को लेकर घोटाले हो रहे हैं, चाहे वे मदरसे से हो या स्कूल, सभी जगह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। स्कूलों में किताबों की कमी पर उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच कराई जाएगी और सभी स्कूलों तक किताबें भिजवाई जाएंगी। भूपेंद्र चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष बनने से और मजबूत होगी पार्टी। भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि भूपेंद्र संगठन के व्यक्ति हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी अधिक मजबूत होगी और कहा कि भाजपा किसी जाति विशेष पार्टी की नहीं है, भाजपा सभी को साथ लेकर चलती है। इस दौरान कैंट विधायक अमित अग्रवाल, भाजपा नेता राहुल देव आदि ने उनसे सर्किट हाउस में मुलाकात भी की। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। भूपेंद्र चौधरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, साथ ही कॉरिडोर में भी भ्रमण किया। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। भूपेंद्र चौधरी दोपहर करीब 1:30 बजे रोहनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। काशी आगमन पर कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक जोरदार स्वागत किया। भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल, नगाड़े और पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा ने प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। चौधरी की नियुक्ति से न केवल पार्टी ने जाट वोट बैंक को साधा, बल्कि लगातार दूसरी बार पिछड़े वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर पश्चिम से पूर्वांचल तक पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को भी साधरे रखने की कोशिश की। चौधरी भाजपा के 14वें प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी ने पहली बार किसी जाट नेता को संगठन की कमान सौंपी है।
मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन व राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने 400 समर्थकों के साथ रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 3 किलो 333 ग्राम की 3 चांदी की शिलाएं दी अर्पित की। इसके अलावा 7,21,000 का निधि समर्पण भी किया, जो उनकी विधानसभा में अभियान चलाकर एकत्रित किया गया था। इससे पहले अयोध्या पहुंचे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत व उनके समर्थकों का नेपाली बाबा आश्रम में भव्य स्वागत सम्मान हुआ। मंत्री ने नेपाली बाबा आश्रम के महंत तपस्वी आत्मानंदन महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद आश्रम से गाजे बाजे के साथ अपने समर्थकों के साथ शोभा यात्रा निकालकर मंत्री राज जन्मभूमि पहुंचे। मंत्री ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चांदी की सिला व अपने विधानसभा सुर्खी से एकत्र किए गए निधि समर्पण को भेंट किया। इस दौरान मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। ये बड़े ही गौरव का विषय है। कहा कि हमारे क्षेत्र में राम के प्रति भक्तों में अपार आस्था है। यही आस्था प्रकट करने के लिए ये सभी भक्त हमारे साथ अयोध्या पहुंचे हैं। रामलला का दर्शन कर और राम मंदिर का निर्माण कार्य का साक्षी बनकर हम भी खुश हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kamalkartavya.com और कमल ही हमारा कर्तव्य है। इसके उद्देश्य है कि खबरों को आपके साथ दिखाने का। आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।